चलिए स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम है प्रीति चौहान और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपने सीनियर अपलाइन के साथ कि एफएलपी से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करने वाली हूँ कि जैसे एफएलपी क्यों जरूरी है या फिर एफएलपी का क्या इंट्रोडक्शन है या फिर 2सीसी क्यों जरूरी है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हेलो सर। हेलो प्रीति, कैसे हो? हाँ जी सर, ठीक है। आप कैसे हैं? वेरी वेल। सर, आज मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ सर, आप मुझे ना एक फर्स्ट में छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई फॉर एवर कंपनी है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को ना अब पता नहीं होता कि फॉर एवर क्या है। क्योंकि आजकल हम लोग मार्केट में देख रहे हैं हाँ कि जी। बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जो फॉर एवर से रिलेटेड हैं, मतलब वो रियल भी हैं और फेक भी हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर या फिर फॉर एवर को लेकर ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं नेगेटिविटी। नेगेटिविटी किस चीज के रिलेटेड है? क्योंकि वो फॉर एवर बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है। एक देश से स्टार्ट होकर आज 160 प्लस कंट्रीज में जा चुकी है। लेकिन पास्ट में लोगों के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसके कारण वो लोग भी जो फॉर एवर लिविंग कंपनी है ना, उसको भी ऐसे ही देख रहे हैं कि जैसे फ्रॉड कंपनी हो। ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू शेयर करूं तो मेरा जो मानना है वो ये है कि फॉर एवर लिविंग एक जेन्युइन कंपनी है जो कि एक पूरे एथिकल वे में काम कर रही है, जो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रही है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, और एक देश से स्टार्ट होकर 170 प्लस कंट्रीज में जा चुकी है, वो भी अपने बिजनेस मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग और अपने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेकर। तो बात करें अगर फॉर एवर की, तो फॉर एवर एक ऐसा ओके। बिजनेस है जहां से हम लोग हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। ओके सर। तो सर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि फॉर एवर में कोई सीट होल्ड का ऑप्शन भी है क्या सर? जैसे आज मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैम कितने में सीट होल्ड होगी या फिर कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, फॉर एवर में कोई सील्ड होल्ड का भी ऑप्शन है क्या? सीट होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो फॉर एवर में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जहां पे हम लोगों को कोई सीट होल्ड करवानी पड़े। जैसे ही हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, तो बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देख कर आते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि हम लोगों को 2सीसी के लिए या फिर अपनी सीट होल्ड करने के लिए बोला जाता है। तो 2सीसी करना देखो कंपलसरी है फॉर एवर में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन सीट होल्डिंग वाला ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग तरीके के साथ काम कर रहे हैं, उनका शायद कॉन्सेप्ट होगा कोई, लेकिन फॉर एवर में किसी तरीके का कोई भी सीट होल्डिंग वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, अगर आपके पास 2सीसी लेवल के लिए पैसे नहीं हैं तो आप सिर्फ 5,000 रुपए की ऑर्डर करके 5,000 रुपए कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पर्सन ये बोलता है ना कि आप सीट होल्डिंग के लिए मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, तो आपने किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करने। कंपनी ने खुद एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है जिसमें उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि अगर आपने ऑर्डर करना है तो आप अपने अकाउंट से ही पैसे ट्रांसफर कीजिए, वो भी डायरेक्ट कंपनी को। जी। ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और भी है कि क्या फॉर आवर ज्वाइन करने के लिए हमें अपनी कोई पर्सनल आईडी जैसे पासपोर्ट पासपोर्ट लगा ली, ड्राइविंग लाइसेंस है, और देखो आपको भी पता है कि आधार कार्ड पैन कार्ड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से हमारी पूरी लाइफ ही बंधी हुई है। तो क्या हमें अपनी कोई आईडी भी देनी पड़ती है? फॉर एवर में देखो, ज्वाइनिंग के लिए ना तो आपको किसी को कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि फॉर एवर में ज्वाइनिंग करने के लिए फॉर एवर की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है foreverliving.com। वहां पे आप खुद से जाकर अपनी जो आईडी है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो, वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग कर सकते हो। हाँ, मेन चीज क्या होती है देखो, आप भी बिल्कुल नए थे जब आप इस सिस्टम को देखा था, आपको भी नहीं पता था कि आपने ज्वाइनिंग कैसे करनी है। तो हमने हाँ आपको जी। क्या किया, हम लोगों ने जो वीडियो बना रखी है कि आपने ज्वाइनिंग कैसे करनी है उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया। वहां पे हम लोगों ने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आपने स्टेप बाय स्टेप्स क्या करना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नए लोगों को सिखा नहीं रहे, बल्कि उनसे आईडी मांग लेते हैं, जैसे कि उनका आधार कार्ड मांग लिया और पैन कार्ड वगैरह मांग लिया, वो खुद से उनकी ज्वाइनिंग कर देते हैं। लेकिन आपने, अगर सिक्योरिटी के बेस पे हम लोग देखें तो ऐसे हम लोग किसी को अपनी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते, क्या पता कोई बंदा किस टाइप से है ना इस चीज को मिस यूज कर ले।
लेकिन मैं एक चीज बोलनी चाहूंगा कि आपने अगर ज्वाइनिंग करनी है ना, तो खुद से कोशिश करो कि आप अपने लाइन, जो भी बंदा आपको सिखा रहा है, जो भी आपका अपलाइन है इस वर्क में, उससे पूछो कि मुझको आप ज्वाइनिंग प्रोसेस बताइए, मैं 1 to 1 जो भी आप स्टेप्स बताओगे उसके अकॉर्डिंग अपनी जो ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट कर लो। इस टाइप से भी आप अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हो। हाँ, आपने अगर किसी को अपनी आईडी वगैरह सेंड करनी है, जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड सेंड करना है, तो उस पर्सन के बारे में अच्छे से डिटेल ले लें, अच्छे से उसके बारे में जान लें कि हाँ ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन वे में फॉर एवर में ही काम कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फॉर एवर का नाम लेकर गलत तरीके के साथ काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल्स आते हैं कि हमारे साथ ये वाला स्कैम हो गया, किसी ने 5,000 रुपये ले लिए, किसी ने 7,000 रुपये हम लोगों से ले लिया और हमारा जो नंबर है वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। ऐसा भी सिनेरियो चल रहा है। हाँ जी। तो सर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। मैं आपके आंसर से सर्टिफाई हूँ और मेरी ऑडियंस भी आपके आंसर से सर्टिफाई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, ये 4 आवर में 2cc क्या है, और मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है 2cc करना, मतलब क्या वजह है कि हम 2cc करके ही इस बिजनेस लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि मैं फॉर एवर बिजनेस तो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन 2cc क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों को सीसी के बारे में जानना पड़ेगा कि सीसी क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं हाँ सीसी की, जी। तो फॉर एवर लिविंग एक ऐसी कंपनी है जो कि अमेरिका से शुरू हुई थी, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है वो 160 प्लस कंट्रीज में जा चुकी है, और हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या मैटर करती है, यहाँ पे मैटर करती है करेंसी। कि हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग होने के कारण कंपनी को इस चीज का कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो कंपनी ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि उसने ना हर प्रोडक्ट को अपने अपने कुछ पॉइंट्स वैल्यू दे दिए। जैसे कि ब्राइट टूसीएल के 34 पॉइंट्स हो गए, 32 पॉइंट्स हो गए, और एलोवेरा जेल के 102 पॉइंट्स हो गए। मतलब हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू दे रखी है। अगर आप अपनी आईडी में, जो आप 12 डिजिट की आईडी नंबर क्रिएट करते हो, वहां पे आप अगर 2 मंथ के अंदर अंदर 2,000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हो, या फिर कॉम्बो पैक के साथ आप अपना जर्नी पैक के लेकर आप अपनी 2cc कंप्लीट कर लेते हो, तो आपकी जो 2cc है वो कंप्लीट हो जाती है। और ये करना क्यों कंपलसरी है, क्योंकि अगर हम लोग फॉर एवर में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को 2cc कंप्लीट करना पड़ेगा। यहीं से हमारे पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, हमारे जो दरवाजे होते हैं वो खुल जाते हैं। 2cc करने के बाद हमारे पास सुपरवाइजर लेवल करने का अथॉरिटी आ जाती है, असिस्टेंट मैनेजर, और सबसे मेन चीज है मैनेजर। जब हम लोग 2cc कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास बिजनेस करने की अथॉरिटी आ जाती है। हम लोग सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, मुझे ये तो समझ में आया कि 2cc क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे कुछ ऐसा बताएं कि जिससे वुमेन्स है, जो मेरे जैसी वुमेन है, जिन्होंने बाहर मतलब बाहर कुछ ज्यादा देखा नहीं है, या फिर बाहर की ज्यादा दुनिया से वो ज्यादा कनेक्ट नहीं है, मतलब मेरा बोलने का मतलब आप समझिए कि उनको ज्यादा चीजें पता नहीं है। तो उनके लिए हम 4 आवर में कौन सी कम्युनिटी है जो बिल्कुल सेफ है, कि वो उस तरीके से उस पे मतलब एक होता है ना कि हम ट्रस्ट कर सके, कि हमें वहाँ पे कॉलिंग वगैरह का सिस्टम ना मिले। कि देखो आज के जमाने में अगर हम किसी को कॉल करते हैं और बाई चांस किसी का मन है तो ठीक है, क्योंकि हर पर्सन एक जैसा नहीं है। कोई उल्टे तरीके से भी बात को ले ले, कोई कोई पर्सन ऐसे हो जाते हैं कि मतलब मिसयूज भी कर जाते हैं। तो मुझे एक ऐसी कुछ चीज बताइए कि जिससे ना वुमेन, मतलब मेरे जैसी वुमेन खासकर, वो एक आंख बंद करके भरोसा करे और इसको ज्वाइन करे और वो करे और सक्सेस भी हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि फॉर एवर को आप करना चाहते हो, या आपकी तरह से बहुत सारी हाउस वाइफ्स या गर्ल्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है जो कि उनके लिए सेफ हो। देखो, वर्क चाहे जॉब हो गया चाहे वो बिजनेस हो गया, सबसे पहले हमारी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे वो गर्ल्स हो गए चाहे वो बॉयज हो गए, हर किसी के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ कि मुझको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो जिसको हम लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। और जब से हम लोग एक कम्युनिटी कम्युनिटी जिसका नाम है TLF क्रिएटर्स, जो हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर रही है कि हम लोग अपने बिजनेस को यूट्यूब के थ्रू कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मेन चीज है, हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर हमारी कम्युनिटी में हाउस वाइफ से ही काम कर रही हैं, क्योंकि हर लड़की के अपने ड्रीम्स होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी एक ड्रीम लाइफ होती है जिसको वो ज्वाइन कर
इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, फाइनेंशियली जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर घर वाले है ना दोनों लोग काम भी कर रहे होते हैं तो भी वो उन चीज़ को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काम करके आप अपने हस्बैंड को आप फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाने में उनकी हेल्प कर सकते हो यहाँ पे काम करके। सो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप टीएलएफ के किसी भी क्रिएटर की आप वीडियो देख रहे हो तो आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है, आपको हर चीज़ सिखाई जाती है कि आपने कैसे यहाँ पे काम करना है, किसी को कैसे आपने अप्रोच करना है। और यहाँ पे कॉलिंग सिस्टम तो, कॉलिंग का जो सिस्टम है बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में लोग परेशान हो चुके हैं कॉलिंग सिस्टम के साथ कि हम लोगों को बार बार कॉल करनी पड़ेगी, किसी का फॉलोअप वगैरह है ना। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिससे कि, और मेन चीज़ क्या रहेगी देखो, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि अगर आप किसी के पास कॉल वगैरह करते हो, या कुछ सिनेरियो हमारे पास सामने ऐसे भी निकल कर आते हैं कि बहुत सारी लड़कियों को बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि कैसे आपने किसी नेगेटिव पर्सन के साथ ही बातचीत की जाती है, मतलब आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर या किसी पर्सन के साथ कैसे बातचीत करनी है वो प्रॉपर आपको फॉलोअप के ऊपर ट्रेनिंग्स मिलती हैं। और आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड रहता है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप इस कम्युनिटी को बेझिझक और बिना किसी डर के ज्वाइन कर सकते हैं जी। ओके सर, मैं आपके आंसर से सेटिस्फाई हूँ। सर मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे मैं हूँ मतलब ज्यादा एजुकेशन नहीं है मेरी, या बाई चांस मैंने एजुकेशन बहुत हाई की हुई है बट काफी टाइम से मैंने उसको स्टॉप किया हुआ है, तो जैसे थोड़ा ब्रेन से रेज हो जाता है सर। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि मेरे जैसी लड़कियां या मेरे जैसे हाउस वाइफ इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको जिनके पास हाई स्टडी नहीं है या फिर उन्हें ज्यादा कुछ नहीं आता है, तो क्या वो फॉर एवर को ज्वाइन करके सक्सेस पा सकती है? देखो अगर मैं बात करूं, जरूरी नहीं है कि आपने अगर कामयाब होना है तो उसके लिए आपकी स्टडी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, मतलब आपको हायर एजुकेशन चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिनको मतलब बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आज वो हाई लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं। और बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं, हमारा जो इंडिया का आज के टाइम में जो सिनेरियो बना हुआ है, लोग डिग्री ले लेकर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, या तो उनके पास सिर्फ धरना प्रदर्शन करने के लिए ही टाइम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों के देखा है कि जिनकी एजुकेशन भी नहीं है ज्यादा, वो भी इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं खुद +2 पास हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मेरी जो लर्निंग पावर है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। स्कूल कॉलेजेस में हम लोगों को कुछ नहीं सिखाया जाता कि हम लोग कैसे किसी के साथ बातचीत करनी है, कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, या किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को यहाँ पे आने के बाद सीखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम लोग बिजनेस तो ज्वाइन करते हैं, साथ साथ में हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर पाते हैं। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मतलब एक रियल क्वेश्चन है। देखो, आज के जमाने में जरूरी नहीं है कि सबको हाईएस्ट इंग्लिश आती है, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश इंटरेस्टेड नहीं होती है लैंग्वेज, मतलब वो सीखना ही नहीं चाहते हैं। जैसे मैं हूँ कि मुझे अदर लैंग्वेज बहुत सारी आती है बट मुझे इंग्लिश सीखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ। तो क्या मुझे फॉर एवर ज्वाइन करने के लिए स्पेशल इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आई तो मैं नहीं कर पाऊंगी? क्या ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं नहीं, फॉर एवर कभी नहीं बोलती कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो स्पेशली पहले आपको इंग्लिश सीख कर आनी पड़ेगी। यहाँ पे मेन चीज क्या है देखो, हम लोग किस वर्क में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ज्यादातर हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ शेयर करना होता है। आप, जरूरी नहीं है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आपको हिंदी ही सीखनी पड़ेगी। आपकी जो भी लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपने आप को कंफर्ट फील करते हो उस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो। हाँ, ये चीज मैं जरूर कहनी चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश में बात करना सीख लेते हो तो वो भी आपके लिए ही बेनिफिशियल है। क्योंकि आप इंडिया में रहते ही आप अपना जो बिजनेस है वो अदर फॉरेन कंट्रीज में भी डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई चीज सिखाई नहीं जाती, यहाँ पे आपका जो माइंड सेट है वो ऐसा ही बन जाता है कि ये चीज अगर मेरे को नहीं आती ना तो मैंने इसको धीरे धीरे करके सीख लेना है। ऐसा आपका माइंड सेट यहाँ पे हो जाता है। और मैं अगर खुद की बात करूँ तो मेरी जो, वैसे तो मैं पंजाब से हूँ, मेरी ज़्यादातर जो मेन, अगर हम मैं अगर खुद की बात करूँ तो मेरी जो मातृभाषा है वो पंजाबी है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने हिंदी को सीखा समझा कैसे कैसे बोल सकते हैं, है ना।
तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मेरी जो हिंदी है वो भी आज परफेक्ट हो चुकी है। और इसी इंडस्ट्री के बदौलत मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। ज़्यादा नहीं बोल पाता, लेकिन इतना क्या है कि मैं सामने वाले बंदे को थोड़ा बहुत जैसा भी आता है वो समझा भी लेता हूँ और समझ भी पाता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। जी। ओके सर। सर मुझे जितने भी क्वेश्चन थे मुझे आपसे सबके आंसर मिले और मैं उन सारे आंसर से सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने जब से एफएलबी ज्वाइन किया है तो आपको क्या मतलब, एक होता है ना कि एक अलग से फील हो रहा है कि भाई मैंने तो एकदम सही प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, मैं बहुत खुश हूँ, या फिर मतलब आगे मुझे मेरा फ्यूचर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप मुझे अपना एक रिव्यू सेंड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी लोगों का जितने भी लोगों की अगर मैं बात करूँ ना, तो हर किसी का अपना अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अपना अपना एक रीजन होता है कि मैंने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन करना है। क्योंकि फॉरएवर में या किसी भी बिजनेस को हम लोग करेंगे तो उसमें कामयाब होने के लिए हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए कि मैंने इस काम को क्यों करना है। तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास रीजन होते हैं काम को छोड़ने के। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक रीजन है ना कि मैंने इस बिजनेस को क्यों करना है, तो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर पाओगे। तो मेरा जो, अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ ट्वेल्थ पास हूँ, ठीक है। और ट्वेल्थ पास को हम लोग क्या, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर भी लोग आज बेरोजगार घूम रहे हैं। सबसे पहला तो है बेरोजगारी की, हमारे इंडिया में जो जॉब सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। दूसरा जो मेन चीज है, यहाँ पे हम लोगों को हेल्थ के साथ साथ वेल्थ मिल रही है। मतलब अगर हम लोग फॉर एवर में ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, प्रोडक्ट से जो भी हमारी बॉडी को बेनिफिट्स मिलेंगे वही हम लोगों ने आगे शेयर करने होते हैं। और तीसरी जो मेन चीज है, आज के टाइम में इंडिया में बेरोजगारी और बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री का जो स्कोप है बहुत हाई लेवल का होने वाला है। अभी 2025 आने वाला है, और बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्शन कर रखी है कि आने वाला जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का है। तो मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जिसका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। क्योंकि इंडिया में अभी इसकी नेगेटिविटी भी है, और इसका जो गोल्डन पीरियड है वो 2025 के बाद स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो मैं तो बस यही चीज़ बोलनी चाहूंगा कि फॉर एवर का जो रियल टाइम है ना वो अब शुरू होने वाला है। अभी तक तो लोगों के अंदर नेगेटिविटी थी, और नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी आ चुकी है। तो फॉर एवर का और वेलनेस इंडस्ट्री का और नेटवर्क मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन हम लोगों को एक ही इंडस्ट्री में मिल चुका है। तो यही बोलना चाहूंगा कि आने वाला जो टाइम है बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे और मेरी ऑडियंस को इतना टाइम दिया और आपने इतना कुछ बताया, और मेरी ऑडियंस भी और मैं भी आपके आंसर से सेटिस्फाई है। तो हम नेक्स्ट जो भी मेरे क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में आपसे पूछूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने क्वेश्चंस किए, जिसका आई होप कि मैं भी आपको सही आंसर दे पाया हूँगा। बाकी ठीक है। हाँ जी सर, आपके आंसर बहुत अच्छे थे और मुझे आपके आंसर एकदम लीगल लगे, कोई बनावटी नहीं थे। मतलब जिस तरीके से मैंने सोचा था ना आंसर की, बट उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे आंसर थे आपके। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, बाय बाय। ओके जी, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट मीटिंग में। ओके सर।